बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है वासना और उसकी शक्तियों का नियंत्रित करना। यह कहानी एक महिला की है जो वासना के चक्रव्यूह से निकलकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सच्चा आत्मज्ञान और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस पर लाइक और कमेंट भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी और उसके सौंदर्य के कारण कई पुरुष उसकी ओर आकर्षित होते थे। मीरा ने अपनी सुंदरता और आकर्षण को अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया था। उसे यह विश्वास था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन नगर में एक महान बोधिसत्व का आगमन हुआ। बोधिसत्व के प्रवचनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। मीरा ने भी बोधिसत्व के प्रवचन में जाने का निश्चय किया। प्रवचन में बोधिसत्व ने वासना और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वासना एक ऐसी शक्ति है जो हमें भटकाती है और सच्चे आत्मज्ञान से दूर रखती है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा यह हमें आत्मविनाश की ओर ले जाती है। मीरा ने बोधिसत्व के शब्दों को गंभीरता से सुना और उन पर विचार किया। प्रवचन के बाद उसने बोधिसत्व से मिलने का निर्णय किया। उसने बोधिसत्व के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे वासना से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। बोधिसत्व ने मीरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मीरा, वासना से मुक्त होने का मार्ग आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण में है। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मीरा ने निश्चय पूर्वक कहा, हां गुरुदेव, मैं इसके लिए तैयार हूं। बोधिसत्व ने मीरा को ध्यान और साधना के विभिन्न तरीकों का अभ्यास करना सिखाया। मीरा ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। उसने समझा कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। कुछ समय बाद मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब आत्मज्ञान और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हो चुकी थी। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया और अन्य महिलाओं को भी वासना से मुक्त होने और आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना एक ऐसी शक्ति है जो हमें भटकाती है और सच्चे आत्मज्ञान से दूर रखती है। मीरा की यात्रा से हम समझ सकते हैं कि आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से वासना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बोधिसत्व के मार्गदर्शन में मीरा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और सच्चे सौंदर्य का अर्थ समझा। हमें भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी आत्मिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और वासना से मुक्त होकर आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहिए।